स्टार्ट। आज हम हेलो स्टूडेंट्स आज हम शेक्सपियर के बारे में इम्पोर्टेंट कोट्स को डिस्कस करेंगे जो अदर राइटर्स ने उनके बारे में कहा है। राल्फ वाल्डो इमर्सन, ही ब्रीथेड अपॉन डेथ बॉडीज एंड ब्रॉट देम into life. No sequent centuries could hit orbit and some of Shakespeare wit. It means उन्होंने कहा कि शेक्सपियर ने मृत शरीरों में जान फूंक दी और उन्हें जीवित कर दिया। बाद में कोई भी सदी शेक्सपियर की बुद्धि को छू आंक या जांच नहीं पाई। T.S. Eliot, We can say of Shakespeare that never has a man turned so little knowledge to such great account. हम शेक्सपियर के बारे में यह कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति ने इतने कम ज्ञान में इतनी महान उपलब्धियों को नहीं बदला जा सकता, लेकिन शेक्सपियर ने ऐसा कर दिखाया। नेक्स्ट, ऑर्सन वेल्स, Orson Welles, No, we sit through Shakespeare in order to recognize the quotations. It means नहीं, हम यहाँ शेक्सपियर के माध्यम से उद्धरणों को पहचानने के लिए बैठे हैं। नेक्स्ट, कोल पोर्टर, ब्रश अप योर शेक्सपियर, अपने शेक्सपियर को निखारो। नेक्स्ट, D.S. Lawrence, When I read Shakespeare, I am struck with wonder that such trivial people should muse and thunder in such lovely language. It means इन्होंने यहाँ पे शेक्सपियर की एक तरह से बड़ाई और उनका क्रिटिसाइज दोनों किया है। ये कहते हैं जब मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूँ तो मुझे यह देख करके बहुत आश्चर्य जब मैं शेक्सपियर पढ़ता हूँ तो मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि ऐसे तुच्छ लोग इतनी प्यारी भाषा में चिंतन और गर्जना कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने एक तरह से शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया है, लेकिन एक प्रेजिंग वर्ड्स में, तो हम इसको पॉजिटिव में लेते हैं। नेक्स्ट, एस.टी. कोलरिज ने भी इनके बारे में बहुत कुछ कहा है। अवर माइंडेड शेक्सपियर, हमारा बहुबुद्धिमान शेक्सपियर। बेन जॉनसन ने कहा स्वीट सॉन ऑफ हेवन। बेन जॉनसन के सारे कोटेशंस इम्पोर्टेंट है। उन्होंने शेक्सपियर के बारे में सोनेट लिखा है और उसी में आपको कम से कम 10 से 12 लाइन ऐसे मिलेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, स्वीट सॉन ऑफ एवन का मधुर हंस, माई शेक्सपियर राइज, आई विल नॉट लॉस दी बाई चौसर और स्पेंसर, और बिड ब्यूमॉन्ट लाई अ लिटिल फर्दर टू मेक द रूम। मेरे प्यारे शेक्सपियर उठो, मैं तुम्हें चौसर या स्पेंसर के पास मेरे शेक्सपियर उठो, आई विल नॉट लॉस दी, मैं तुम्हें चौसर या स्पेंसर या ब्यूमॉन्ट के बगल में एक छोटा सा जगह नहीं दूंगा, टू मेक द रूम, बल्कि तुम्हें एक पर्याप्त जगह दूंगा। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, वो एक सदी के लिए नहीं थे बल्कि पूरे समय के लिए थे। अब क्विबल, ये सारे कोटेशंस बेन जॉनसन ने ही बोले हैं। A quibble is to Shakespeare what luminous vapors are to the traveller. He follows it at all adventures. It is sure to lead him out of his way and sure to engulf him in the time. शेक्सपियर के लिए क्विबल, A quibble is to Shakespeare what luminous vapors. शेक्सपियर के लिए क्विबल वैसा ही है जैसा आर टू द ट्रेवलर, जैसा एक यात्री के लिए होता है। क्या होता है? वेपर्स आर टू, जैसा एक यात्री के लिए वाष्प होता है, चमकदार वाष्प,
वह ही फॉलोज इट एट ऑल एवेंचर्स इट्स श्योर टू लीड हिम। वह उसका पीछा करता है, इस रोमांस उसका पीछा करता है, आउट ऑफ हिज वे एंड श्योर टू इनगल्फ हिम इन द टाइम, और निश्चित रूप से उसको इनगल्फ में, खदान में उसको डुबो देता है। नेक्स्ट, Robert Graves. The remarkable thing is that he is really very good, in spite of all the people who say he is very good. रॉबर्ट ग्रेव्स ने शेक्सपियर के बारे में ये कहा है कि शेक्सपियर के बारे में यह उल्लेखनीय बात है कि रियली वेरी गुड, यह उल्लेखनीय बात है कि वास्तव में बहुत अच्छा है, उन सभी लोगों के बावजूद जो कहते हैं कि वह बहुत अच्छा है। ब्रेडन बेहन. Shakespeare said pretty well everything, and what he left out, James Joyce with judge from myself put in. ब्रेडन बेहन ने कहा है शेक्सपियर बारे में, शेक्सपियर ने लगभग सब कुछ कहा और जो कुछ उसने छोड़ा वह जेम्स जॉयस और मेरे खुद के निर्णय से है। नेक्स्ट, थॉमस कार्लाइल. थॉमस कार्लाइल ने भी इनके बारे में बहुत अच्छा कहा है। इफ़ आई से दैट शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंटेलेक्ट्स, आई हैव सेड ऑल कंसर्निंग हिम, बट देयर इज मोर इन शेक्सपियर्स इंटेलेक्ट दैट वी हैव एट सीन. It is what I call an unconscious intellect. There is more virtue in it that he himself is aware of. मतलब कि अगर मैं कहता हूँ शेक्सपियर सबसे महान बुद्धिजीवी हैं, तो मैं उनके बारे में सब कुछ कह दिया, लेकिन शेक्सपियर की बुद्धि में इससे भी कहीं ज़्यादा है। नेक्स्ट, विलियम हैज़लिट. William Hazlitt. If we wish to know the force of human genius, we should read Shakespeare. अगर हमें कुछ जानना ह्यूमन जीनियस, ह्यूमन बुद्धि के बारे में, तो हमें ज़रूर शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए। इफ़ वी विश टू सी द इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लर्निंग, अगर हमें मानव के शिक्षण को के महत्वपूर्ण से पहलुओं को नहीं, मतलब इन महत्वपूर्ण पहलुओं को नहीं समझना है, तो वी में स्टडी हिज कमेंटेटर, तो हमें उनके टिप्पणीकर्ताओं को जरूर पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। नेक्स्ट, जी.बी. शॉ. ये हेमलेट्स एक्सपीरियंस सिंपली कुड नॉट हैव हैपेंड टू अ प्लम्बर. जी.बी. शॉ ने कहा है कि हेमलेट का अनुभव एक प्लम्बर को नहीं हो सकता था, अतः शेक्सपियर अपने आप में एक बहुत बुद्धिमान था जो कि हेमलेट जैसे महान प्ले को लिखा। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने भी इनके बारे में कहा है, देयर शेक्सपियर ऑन हुज फोरहेड क्लाइम द क्राउन्स ऑफ वर्ल्ड, ओ यस सबलाइम विथ टीयर्स एंड लाफ्टर फॉर ऑल टाइम. वहाँ शेक्सपियर जिसके माथे पर दुनिया के ताज हैं, ओह आंसुओं और हंसी के साथ हमेशा के लिए उदात्त आँखें. नेक्स्ट, जॉन ड्राइडन. He was the man who, of all modern and perhaps ancient poets, had the largest and most comprehensive soul. But Shakespeare's magic could not copied be. Within that circle not just walk but he. He was naturally learned. He needed not the spectacles of books to read nature. He looked inward and found here there. जॉन ड्राइडन ने इनके बारे में बोला है कि वह सभी आधुनिक और शायद प्राचीन कवियों में सबसे बड़ा और सबसे व्यापक आत्मा वाला व्यक्ति था। नेक्स्ट, जॉन मिल्टन. डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम. जॉन मिल्टन ने भी इनके बारे में
बारे में भी अच्छा ही बोला है। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम, स्मृति के प्यारे बेटे, गौरव के महान वारिस, थॉमस मोर, एंड वन वाइल्ड शेक्सपियर फॉलोइंग नेचर्स लाइट्स इज वर्थ होल प्लैनेट्स फिल्ड विथ स्ट्रेटजीज। और एक जंगली शेक्सपियर प्रकृति की रोशनी का अनुसरण करते हुए पूरे ग्रह के लायक हैं, जो स्टेगिराइड से भरा हुआ है। स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि आपके छोटे छोटे उल्का पिंड होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है। इनमें से इन्होंने इनका क्रिटिसाइज किया है निगेटिव वे में, बट सही है। नेक्स्ट, लॉरेंस ओलिवर, शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग इज इन इनकॉर्नेशन टू द आई ऑफ गॉड। शेक्सपियर ईश्वर की आँखों के लिए अवतार में सबसे निकट की चीज़। विलियम वर्ड्सवर्थ, स्कॉर्न नॉट द सॉनेट critic, you have frowned mindless of its just honors. With this key, Shakespeare unloaded his heart. विलियम वर्ड्स का एक सोनेट है, स्कॉर्न नॉट द सोनेट। उसमें उन्होंने कहा है कि हे कवियों, सोनेट का तिरस्कार मत करो। आलोचक, तुम भ्रकुटी चढ़ाए हो इसके उचित सम्मान से बेखबर। इस कुंजी से शेक्सपियर ने अपना दिल खोला था। मतलब कि इन्होंने इसमें शेक्सपियर का प्रेज ही किया है और शेक्सपियर की तारीफ़ की है, उनका साइड ही लिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि जितने ये राइटर्स का हमने कोट्स पढ़ा, उसमें कुछ ने शेक्सपियर बारे में पॉजिटिव कहा, किसी ने शेक्सपियर बारे में निगेटिव कहा। ओवरऑल शेक्सपियर हमारे महान थे, महान हैं और महान रहेंगे। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।